मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हो, 2023 में या 2024 में, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन, महीने और तारीख तो हर वक्त बदलती रहती है, पर मेरे दोस्त, आपको बदलने से कौन रोक रहा है? मैं नहीं जानता आपके बीते हुए दिन कैसे थे, पर ये आने वाले 6 महीने आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। और ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, अगले 6 महीने में गायब होके अगर आपने वो काम किसी भी तरीके से कर लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। अब चाहे वो सचिन का 16 की उम्र में डेब्यू करना हो, या प्रियंका चोपड़ा का 18 साल की एज में मिस वर्ल्ड बनना हो, या बिना किसी बैकग्राउंड के बावजूद एलॉन मस्क का सिर्फ 5 साल में फैल्कन 1 जैसा स्पेस प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो। अगर ये सारे लोग अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को बहुत ही कम टाइम में अचीव कर सकते हैं तो आपको क्या रोक रहा है? आप बस इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में जो भी प्लान्स की बात होगी, अगर आपने उन चीज़ों को सही से इम्प्लीमेंट कर लिया तो इस बात की गारंटी है कि आप अपने 5 से 10 साल के गोल्स को सिर्फ 6 महीने में अचीव कर लोगे। हमारे गोल्स हमेशा चांद तक पहुंचने के होते हैं। वो इंग्लिश की मशहूर कहावत है ना, एम फॉर द मून, इफ़ यू मिस यू मे हिट ए स्टार। तो चलो अब शुरू करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले आज की तारीख नोट डाउन कर लेना, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को नोटिस करते रहो। रूल नंबर 1, डिसअपियर फॉर 6 मंथ्स। आने वाले 6 महीने के लिए भूल जाओ सबको। भूल जाओ कि इस दुनिया में कोई आपका है। भूल जाओ अपने दोस्तों को। भूल जाओ अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को। दूर हो जाओ ऐसे किसी भी डिस्ट्रैक्शन से जो आपके गोल्स को अचीव करने में रोड़ा बन रहा है। कोई भी आपको छोड़ के नहीं जाने वाला। जिसको रुकना है वो रुकेगा ही, और जिसको जाना है वो तो जाएगा ही। उसको जाने से आप नहीं रोक सकते। अगले 6 महीने के लिए अपने सारे ऑप्शंस बंद कर लो। बोले तो अपने आप को नेक्स्ट 6 महीने के लिए गायब कर दो। दूर हो जाओ अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन से भी। 6 महीने के लिए अपने आप को बंद कर लीजिए एक विजन, गोल और पर्पस के लिए। 6 महीने इतना बड़ा भी टाइम नहीं है जैसा सुनने में लग रहा है, पर ये जो 6 महीने के सेक्रीफाइस तू करने वाला है ना, किसके लिए करने वाला है? अपने और अपनी फैमिली के लिए कर रहा है ना, तो कर ना भाई। किसने तुझे रोका है? पता है किसने तुझे रोका है? तूने खुद ही खुद को रोका हुआ है। अब एक बार ज़रा इमेजिन कर, तू ये 6 महीने गायब होके ऐसा क्या कर सकता है जिसके लिए तू साल भर बाद खुद को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोले। इमेजिन कर, इन 6 महीनों में तूने हद से भी ज़्यादा मेहनत की, और उसके बाद तेरी लाइफ क्या मस्त होने वाली है। सोच उन चीज़ों के बारे में जो तुझे लाइफ में चाहिए थी। देख उन चीज़ों को जिसको पाने की तुझे कब से चाह थी। फील कर उस प्राउड वाली फीलिंग को जो किसी मुकाम को पाने पर होती है। उन आवाज़ों को सुन जो तेरे को अप्रिशिएट कर रही हैं, प्राउडनेस वाली फील दे रही हैं, क्योंकि तूने 6 महीने गायब होके एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है। अब जब तू जान ही गया है 6 महीने गायब होकर कैसे तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, तो मेरे दोस्त, क्या रोक रहा है तुझे? रूल नंबर 2, राइट क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स। क्या आपको पता है कि जेके रोलिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम, को हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन का ड्राफ्ट लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 महीने लगे थे। ये चीज़ उनके लिए इतनी खास नहीं थी, और उन्होंने अपने घर बार छोड़ खुद को एक होटल के छोटे से कमरे में अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। अपने गोल्स पर फोकस करना शुरू किया। क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स दिमाग में होने की वजह से रोलिंग ने डिसाइड कर लिया था कि अगर उन्हें ये बुक 6 महीने में ख़त्म करनी है तो उन्हें पर डे 2000 वर्ड्स लिखने होंगे। तो उन्होंने ये 2000 वर्ड्स लिखने का छोटा सा प्लान बनाया और इसी प्लान के साथ चिपकी रहीं। पर जब उनकी बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन को पब्लिशर के पास लेकर गईं तो बहुत सारे पब्लिशर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वो बोलते हैं, आपकी की हुई मेहनत यूनिवर्स कभी बेकार नहीं जाने देगा। कुछ टाइम बाद ही एक पब्लिशिंग कंपनी ने जेके रोलिंग की बुक को एक छोटे नंबर पर पब्लिश करने का चांस दिया। कुछ ही टाइम बाद जेके रोलिंग की बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन ने करीब 50 करोड़ कॉपीज़ की सेल कर ली थी। जेके रोलिंग का एक सक्सेसफुल ऑथर बनने का 10 साल का गोल था, जो उन्होंने अपनी कमिटमेंट दिखाकर सिर्फ कुछ ही महीनों में अचीव कर लिया था। रूल नंबर 3, क्रिएट डिटेल्ड एक्शन प्लान। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने काफ़ी सारे फेलियर्स का सामना किया, और उसके बाद ही जाके उन्होंने फैल्कन 1 को सक्सेसफुली लॉन्च किया था। एलॉन मस्क और उनकी टीम का ये मानना था कि उनकी सक्सेस के पीछे प्रॉपर सिस्टम और स्टेप वाइज प्रोसेस का बड़ा हाथ है। उन्होंने प्रोजेक्ट के मेन कामों को आइडेंटिफाई किया और इन सभी कामों को स्मॉल मैनेजेबल टास्क्स और एक स्पेसिफिक डेडलाइन में ब्रेक डाउन कर लिया। आज इसी की वजह से एलॉन मस्क और उनकी टीम इतने कम टाइम में इतने टारगेट्स को अचीव कर पाए। अब आप भी इसी तरह अपने बड़े गोल्स को हर रोज़ के हिसाब से छोटे छोटे टास्क में बांट लो और मेक श्योर करो कि आप उन टास्क को हर रोज़ कंप्लीट करते रहो।
रूल नंबर 4, इंटेंस फोकस एंड डिसिप्लिन। इंटेंस फोकस और डिसिप्लिन की जब बात आती है और डेविड गॉगिंस का नाम सामने ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डेविड गॉगिंस कौन है ये आदमी जिसकी इतनी बात हो रही है? डेविड गॉगिंस एक नेवी सील हैं जिन्होंने सिर्फ 3 महीने में ही अपना 50 किलो वजन कम किया और ना सिर्फ अपने आप को बहुत फिट बनाया, इन्होंने साथ ही साथ अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इन्होंने पैर जख्मी होने के बावजूद दुनिया की सबसे मुश्किल रेस बैड वाटर मैराथन को पूरा किया और साथ ही साथ इन्होंने 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा लगभग 4000 पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कारनामा है। डेविड गॉगिंस भी हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान है, पर जो उन्हें अपने आप से अलग करती है वो है उनका डिसिप्लिन एंड पावरफुल फोकस। डेविड का कहना है, अगर कोई चीज़ एक बार मन में ठान लो तो उसे बिना उसे कंप्लीट किए हार मत मानना। 1 बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, 10 बार भी फेल होंगे, 11वीं बार आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। कहते हैं ना, वक्त है बीत जाएगा, तू बस खड़ा रह, जीत जाएगा। तेरे को अपने गोल्स के पीछे इंटेंस फोकस और डिसिप्लिन के साथ लग जाना है। अगर आप दोनों चीज़ों का 100% फॉलो कर लोगे तो आपको और मुझे ये भी पता है कि आपको अपने गोल्स को अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। रूल नंबर 5, सीक अकाउंटेबिलिटी। ओपरा विनफ्रे। ओपरा विनफ्रे को तो आप जानते ही होंगे, पर क्या आपको पता है कि वो दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल वुमेन है? उनके शो द ओपरा विनफ्रे शो दुनिया का हाईएस्ट रेटेड शो बन गया, जिसको हर हफ्ते लगभग 4 करोड़ लोग देखते थे। और इसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका के NGO के साथ मिलकर शोषित और अल्प अधिकार वाली लेडीज़ के लिए बहुत काम किया। उन्होंने ऐसी लेडीज़ के लिए स्कूल व कॉलेज भी स्टार्ट किए। उनका कहना है कि वो मेंटर्स के साथ अकाउंटेबिलिटी और अपनी जैसी सोच वाले लोगों के साथ काम करना पसंद करती है और उनके साथ रहना भी पसंद करती है, ताकि अगर वो कभी अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक भी जाएं तो उनके मेंटर्स, अपनी सोच जैसे वाले लोग, उन्हें वापस सही राह पे आने के लिए हेल्प करें। क्या आपने कभी कोई मेंटर बनाया है? जिन गोल्स के पीछे आप भाग रहे हो, क्या वो गोल किसी ने अचीव किया है या नहीं? अगर हाँ, तो उस मेंटर के पास जाओ और उनसे हेल्प लो। नंबर 6, कंटिन्यूस लर्निंग। अमेज़ॉन के जेफ बेजोस को कौन नहीं जानता। उन्होंने अमेज़ॉन को एज अ पार्ट टाइम प्रोजेक्ट ऑनलाइन बुक स्टोर के साथ स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे उन्होंने कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, स्ट्रीमिंग के अलावा और भी डोमेन्स में अपना सिक्का जमाया। अपने कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के लिए वो एक नया आइडिया लेकर आए जिसका नाम है अमेज़ॉन प्राइम, और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सक्सेस साबित हुआ है। इन सब सफलताओं के पीछे बेजोस कंटिन्यूस लर्निंग और नई टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ मानते हैं। बेजोस अपने एम्प्लॉयज़ से हमेशा कहते हैं, बड़ा सोचो, अपने फेलियर से सीखो और जल्दी से इवॉल्व हो जाओ। इसी सोच और माइंडसेट के कारण आज अमेज़ॉन एक बहुत ही ऊंची बुलंदी पर आ चुका है। बहुत ही सिंपल सी बात है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। बस अगले 6 महीने तक अपने आप को एक कंटिन्यूस लर्निंग वाले फेज में रखो और कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। इससे आपके पुराने बिलीव सिस्टम भी ब्रेक होने लगेंगे और आप नए ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट भी करते जाओगे। अगर आपका सीखने वाला माइंडसेट है ना, तो आपके पास बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पर, जिनमें लर्निंग वाला एटीट्यूड है। वो लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीख रहे होते हैं, तो अपना एटीट्यूड लर्निंग वाला बनाओ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। जल्द ही वापस आएंगे एक और नई वीडियो के साथ। फिर मिलेंगे चलते चलते।